डिज़ाइन का ही एक जो सब डिसिप्लिन है वो प्रोडक्ट डिज़ाइन भी है। टेक्सटाइल डिज़ाइन की तरह इसकी भी एक लार्ज स्केल एप्लीकेशन है और इसमें भी डिज़ाइन के बेसिक प्रिंसिपल्स को जहन में रखा जाता है, लेकिन इसमें जो प्रोसेस है उसमें रिसर्च का कंपोनेंट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, क्योंकि एक प्रोडक्ट की जो डेवलपमेंट होती है वो सिर्फ उसके एस्थेटिक्स के लिए नहीं होती, उसके अलावा उसकी फंक्शनैलिटी, उसकी रिलायबिलिटी और उसकी एक्सेप्टेंस जो सोसाइटी में है और वो किस नीड को एड्रेस करता है, ये कंसिडरेशंस भी एक आर्टिस्ट को जहन में रखनी होती है। ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये डिफरेंट स्टेप्स ले डाउन किए गए हैं, जिसमें आप पहला स्टेप देखते हैं कि जब जो प्रॉब्लम उसको आर्टिस्ट को बताया जाता है कि जिसके लिए उसने एक प्रोडक्ट को प्रिपेयर करना है, तो वो सबसे पहले उसका एनालिसिस इन्वॉल्व होता है। उसमें वो आइडेंटिफाई करता है कि उसमें की रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी उसकी प्रोडक्ट के लिए, जिसके बाद वो फिर उन पे रिसर्च करता है और एक आइडिया को डेवलप करता है और उस आइडिया की फिर प्रोडक्शन के अंदर उसको देखा जाता है कि किस तरह से वो अप्लाई होगा, उसको टेस्ट किया जाता है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन देखी जाती है और फिर प्रोडक्ट को इवेल्युएट किया जाता है कि वो उन रिक्वायरमेंट्स पे पूरा उतर रहा है या नहीं, और अगर नहीं उतर रहा तो उस केस में रीडिज़ाइन किया जाता है। तो ये एक डिज़ाइन प्रोसेस है जो इस सब डिसिप्लिन जितने भी डिज़ाइन के जो कि मैसेज में जो इंडस्ट्रियल स्केल पे अप्लाई होते हैं उनके अंदर ये हमें इन कंसिडरेशंस को देखना पड़ता है। अब हम डिफरेंट एग्जांपल्स देखते हैं जो एक ही प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसमें कितनी तरह की रिसर्च इन्वॉल्व होती है और फिर उसकी हम डिफरेंट टाइप्स देखते हैं, जिसमें जो इंस्पिरेशन फैक्टर्स हैं वो बहुत मुख्तलिफ हैं, जो फंक्शनैलिटी को जिस तरह से एड्रेस किया गया है वो बहुत मुख्तलिफ हैं। तो हम एक सिंपल चेयर की एग्जांपल लेते हैं कि प्रोडक्ट डिज़ाइनर्स ने किस किस तरह से सिर्फ एक चेयर के कॉन्सेप्ट को डेवलप किया है और उसकी जो प्रोडक्ट है उसमें हमें किस तरह से फंक्शनैलिटी, एस्थेटिक्स और उसकी रिलायबिलिटी हमें किस तरह से नज़र आती है। अब आप देखिए कि एक सिंपल चेयर का जो डिज़ाइन है उसके लिए एक प्रोडक्ट डिज़ाइनर को मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से डिफरेंट स्केचेस बना बना के वो एक फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंचता है। हम चेयर को ही एग्जांपल लेते हुए डिफरेंट प्रोडक्ट्स देखते हैं जो डिफरेंट प्रोडक्ट डिज़ाइनर ने चेयर्स जिस तरह से डेवलप किए हैं, उसमें हमें ये पता चलेगा कि किस तरह से जो एस्थेटिक्स हैं, इंस्पिरेशन है, फंक्शनैलिटी है, रिलायबिलिटी है, उन फैक्टर्स को आर्टिस्ट ने किस तरह से कंसिडर किया है। फॉर एग्जाम्पल अब आप ये चेयर देख सकते हैं जिसमें जो स्लाइडिंग मोशन है ये एक इनोवेशन है कि अगर आप उसको मूव करना चाहते हैं आगे पीछे तो बेस वहीं पे स्टेबल रखते हुए आप सिर्फ ऊपर का पोर्शन मूव कर सकते हैं। तो फंक्शनैलिटी के लिहाज से ये एक इम्पॉर्टेंट इनोवेशन है। इसी तरह आप ये एक मूविंग चेयर देख सकते हैं जिसके अंदर आपको एक क्लियरली ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन एलिमेंट नज़र आता है सर्कल का। फिर आप एक और ये एग्जांपल देख सकते हैं जिसके अंदर जो कवर है वो मूवेबल है, आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं, डिफरेंट कलर्स के कवर्स को यूज़ कर सकते हैं। फिर हमें इस तरह के आइडियाज़ भी मिलते हैं जहाँ पे एक आर्टिस्ट ने किसी और डिसिप्लिन से इंस्पिरेशन को ड्रॉ किया है। जिस तरह ये आप जो इमेज देख रहे हैं ये न्यूरल नेटवर्क है जो ह्यूमन ब्रेन का है और इसका जो डिज़ाइन एलिमेंट अगर आप गौर से देखें तो इस चेयर में आपको इसकी एप्लीकेशन नज़र आती है। इसी तरह जो मॉडर्न डेवलपमेंट हुई आर्ट के अंदर उसकी हमें एग्जाम्पल इस चेयर को देखते हुए नज़र आती है कि इसमें जो आर्ट में बेसिक कंस्ट्रक्शन के प्रिंसिपल्स हैं उनको ब्रेक किया गया है और डीकंस्ट्रक्शनिज्म की एक थ्योरी की हमें एप्लीकेशन नज़र आती है। फिर इंस्पिरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है जिसमें आप देख सकते हैं कि शू डिज़ाइन को इनकॉर्पोरेट किया गया है इनटू अ चेयर। और फिर आप ये वाली एग्जाम्पल देख सकते हैं जहाँ पे अल्फ़ाबेट्स जो हैं उनकी इंस्पिरेशन से चेयर्स को डिज़ाइन किया गया है। ये चेयर आप देख सकते हैं जिसके अंदर जो फंक्शनल एलिमेंट है उसको मद्देनजर रखा गया है। इसमें जो डिज़ाइन एलिमेंट है उसको इस तरह से यूज़ किया गया है कि जो चेयर है वो फ्लेक्सिबल है, आप इसको खोल भी सकते हैं, इसको बंद भी कर सकते हैं और बिल्कुल आपकी स्पेस ऑक्यूपाई नहीं हो सकती। फिर आप ये देखिए कि ये एक एग्जांपल है जिसके अंदर जो फ्लो है मोशन का उसको कैप्चर किया गया है प्रोडक्ट के अंदर। और फिर ये एक एग्जांपल है जहाँ पे आप एक फ्लावर की इंस्पिरेशन को देख सकते हैं। तो ये डिफरेंट जो प्रोडक्ट डिज़ाइनर्स हैं वो एक इंस्पिरेशन ड्रॉ करते हैं और फिर उसकी बेसिस पे एक आइडिया डेवलप करते हैं उन कॉम्पोनेंट्स को जो इंस्पिरेशन में होते हैं, चाहे वो किसी और डिसिप्लिन से हो, किसी भी खास तरह की ऑब्जर्वेशन से हो, उनको इनकॉर्पोरेट करते हुए फिर उस प्रोडक्ट को डेवलप किया जाता है और फिर उसकी एस्थेटिक्स और फंक्शनैलिटी, रिलायबिलिटी और उसकी एक्सेप्टेंस जो कस्टमर के लिए है उसको जहन में रखते हुए एक प्रोडक्ट को डेवलप किया जाता है ताकि वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको मैस प्रोडक्शन दी जा सके या उसको सेल किया जा सके।